You just need to write this download Power BI, right? So just go to this link, first link, Microsoft link. Here you will find this option, Microsoft Power BI Desktop, right? And click on download. When you click on download, you will be redirected to Microsoft Store, right? Now mine, in my system, it is already installed. I'm not going further. So you just click on here. If you are signed in, it will ask for your credentials, right? Or you just put on those credentials and you will be getting that Power BI एप्लीकेशन, और वहां पे आपको गेट का बटन दिखेगा, गेट पे क्लिक करोगे वो खुद इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट, राइट? इफ यू स्टिल फेस एनी इश्यूज लेट मी, ठीक है? तो इतना काम है आपको जब पावर बीआई इंस्टॉल करना, ठीक है? तो we are going to start with, first of all we will understand what a tool like Power BI is used for, ठीक है? तो those who have this their first class, what do they think of why Power BI is used? Any idea? कोई भी आइडिया हो आपको, क्या लगता है कि पावर बीआई जब आप करोगे तो उसका क्या पर्पस होगा? अच्छा, और ठीक है, और व्हाट एल्स? क्यों करनी है आपको डेटा विजुअलाइजेशन? Why do you want to have data visualized? हाँ ठीक है, आपने समझ लिया डेटा, उससे क्या होगा? See, when we have some data with us, right? Or let me give you a very simple example. Let us say sometimes you hear that in year 2040, suppose, right, this species, ये कोई animals की species है, this is going to extinct. Or let us say that the ozone layer cover is going to decrease by this much percentage in the coming 10 years, 20 years, 40 years, right? So how can anyone say that? कोई कैसे ये बता सकते है? ऐसे तो नहीं, आप तो नहीं कुछ कह सकते कि ये तब तक खत्म हो जाएगा, या ओजोन की लेयर इतनी रह जाएगी, या फिर हमारी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो इतने % इंक्रीज कर जाएगी। यू कांट से, ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर थोड़े बोल सकते हो, ठीक है? सो yeah, so based upon some facts or some figures you will say something, or you cannot predict, or you cannot give any prediction for the coming 40 years or coming 30 years based upon today's data. You have to analyze the data which you have with you for last 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, right? तो आपको पुराना सारा डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा. You have to understand कि कोई भी जिस भी चीज को आप समझ रहे हो, जिस भी चीज को आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके कम होने में, बढ़ने में, राइट? फॉर एग्जांपल हम सिंपल, बहुत सिंपल ले लेते, पॉपुलेशन की बात कर लेते। तो आज से अगर 20 साल पहले आप देखो, 30 साल पहले आप देखो, यू विल सी कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी, राइट? उसके बाद आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, कितना इंक्रीज हुआ है, राइट? किस किस एरिया में इंक्रीज हुआ है, किस किस कंट्री में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है? सपोज 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है? और क्या कोई ऐसी कंट्री है जिसमें कम हुई है पॉपुलेशन? तो ये सारी, हो सकता है ऐसा कोई कंट्री हो जिसमें पॉपुलेशन कम हुई हो, राइट? या हो सकता है कोई ऐसी कंट्री हो जिसमें पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज पीपल की बहुत ज्यादा हो, किसी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो बच्चों की सबसे ज्यादा हो। तो दिस कैन बी अ सिनेरियो ना, वो कब पता चलेगा आपको? व्हेन यू आर गोइंग टू एनालाइज द थिंग्स, राइट? ये क्लोज कर दो इसका ना, ये लॉक लगा दो, ऐसे बंद नहीं होगा ये, थोड़ा सा दबा के, बस, ठीक है, ठीक है? तो तभी आपको पता चलेगा ना जब आप पूरे डेटा को एनालिसिस करोगे। आप जैसे सपोज आज आप पॉपुलेशन आप देख रहे हो कि इतनी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो आप आज की पॉपुलेशन देख के थोड़े कुछ कह सकते हो कि 10 साल बाद कितनी होगी। अब आप जैसे सपोज आपने पिछले 100 साल का हिसाब लगाया, तो 100 ईयर्स में आप एक पैटर्न देख रहे हो। मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आफ्टर एवरी 15 ईयर्स देयर इज सम पेंडेमिक। जैसे अभी कोरोना है, इससे पहले कुछ और आया होगा, हो सकता है 15-20 साल पहले कुछ और आया हो, 40 साल पहले कुछ और आया हो,
राइट। अब वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही आया होगा, हो सकता है इंडिया में आया हो सकता है साउथ एशियन कंट्रीज में आया हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज में आया हो सकता है अफ्रीकन कंट्रीज में आया हो, किसी में भी आ सकता है। तो वो सारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ही ऐड हो रहा है ना, अगर कम हो रही है चाहे ज्यादा हो रही है, राइट। सो वो आपको तभी पता चलेगा जब एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस जब हम 100 ईयर्स की पॉपुलेशन का देख रहे हैं तो वो आप खुद मैन्युअली तो नहीं कर सकते ना, तो आपको एक टूल चाहिए इतने इतने सारा डेटा को मैनेज करने के लिए, तो वही पावर भी है, राइट। दूसरी चीज, लेट अस से आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, सपोज हम मान लेते हैं फोन ही है, ठीक है। अब आपके फोन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, फोन छोड़ो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फोन, हम एक बॉटल की बात कर लेते हैं, ठीक है, बॉटल होती है ना जिसमें पानी ठंडा गर्म रहता है, राइट। सो आपकी कंपनी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अब वो आप जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली पहले से मार्केट में है, राइट। अब आपसे आपकी कंपनी की मैनेजमेंट ये पूछ रही है कि आप हमें ये बताओ कि हम इस प्रोडक्ट को किस एरिया में लॉन्च करें, किस ग्रुप को टारगेट करें, ग्रुप का मतलब से, ग्रुप से मतलब मेरा ये है कि किस एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स को टारगेट करें, किस एरिया के इंडिविजुअल्स को टारगेट करें। एरिया का मतलब है कि सब अर्बन होना चाहिए, सब अर्बन है, रूरल है, कौन से लोगों को टारगेट करें। दूसरा, क्या उनका वर्किंग स्टाइल है, कि वो खेत में काम करते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या है, सैलरीड है, बिजनेसमैन है, प्लेयर है, कौन है, राइट। यही आपका वर्किंग स्टाइल होता है ना। दूसरा, कौन सा एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप को हम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, कौन सी स्टेट, कोई ऐसी, ऐसा तो नहीं है कि वो जो बॉटल है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में टारगेट करोगे तो आपकी सेल एकदम बढ़ जाएगी, राइट, ऐसा हो सकता है ना। अब देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अब किस मंथ में आप लॉन्च कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं अब इंडिया में सर्दी कब होती है, आफ्टर सितंबर। अगर आप आफ्टर सितंबर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप खुद ही बताओ, अब आप खुद ही इतने मेच्योर हो कि आपकी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जिसमें पानी गर्म ठंडा रहता है, मतलब मान लेते 12 घंटे के लिए। तो आप अगर विंटर से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप आपको एक एड बनानी है, सपोज एड में आप कौन से एरिया को शो करोगे कि ये बॉटल वहां पे काम आएगी, वहां पे ज्यादा ठंड होती है ऑब्वियसली। अब जब जब ठंड है, देखो पूरे इंडिया में ठंड पड़ रही है, राइट, तो जो पहले से ही हिल स्टेशन है उनमें और ज्यादा ठंड पड़ेगी, राइट, वहां पे बर्फ पड़ रही है, ठीक है। किसी चीज को गर्म रखना इज अ टास्क, तो आपकी चाय है, कोई कॉफी है, पानी है, दूध है, कुछ भी है, राइट, अगर आप वो चाहते हो कि आप वो गर्म रखो तो हमारी बोतल यूज करो, करेक्ट। तो आप इस तरह से टारगेट, अब लेकिन ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि क्योंकि विंटर है, जनरल सी बात है, हम इस तरह की चीजों को लेकिन आपसे पहले जिन कंपनीज ने ये किया है उन्होंने भी ऐसे ही टारगेट किया होगा, राइट। तो क्या उन कंपनीज को सक्सेस मिली है, ये आपको देख, क्या ये चीज करने से उन कंपनीज की सेल्स में कुछ इंक्रीज हुआ है, ये आप कैसे देखोगे, सेल्स बिफोर दैट एड, सेल्स आफ्टर दैट एड। तो अगर इंक्रीज हुआ है तो आप कहोगे सर इफेक्ट पड़ता है, वी कैन डू दिस। नहीं हुआ तो सर नहीं, कोई फर्क नहीं है, इससे ज्यादा आप देख लो अगर करना है तो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ढूंढनी होती है, ये बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, देखो जब डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट के पास जब कोई काम नहीं ना होता कंपनी में, जैसे सपोज कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करती है कंपनी, कंपनी ने अपना पिछला 20 साल का डेटा उठाया, 10 साल का डेटा उठाया, उसको दे दिया कि ये लो डेटा, कुछ निकाल के बताओ यहाँ से, राइट। तो वो क्या करते हैं, उससे उस पर 1 महीना काम करता है, 1.5 महीना काम करता है, 2 महीने काम करता है, फिर उस पर फिर से क्वेश्चन होता है, हाँ जी बताओ आपको क्या पता चला। तो डेटा एनालिसिस कहेगा सर हमारे फर्स्ट क्वार्टर में जो सेल्स हैं, फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स जो है वो हमारे बाकी तीनों क्वार्टर से ज्यादा है, सपोज ऐसी कुछ एनालिसिस निकल के आया। तो वो कंपनी का देखना है ना, कि कंपनी देखेगी कि भाई फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा क्यों हो रहा है, कि बाकी तीनों क्वार्टर्स की मिला के हमारी सेल एक क्वार्टर से ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो मतलब हम बाकी 9 महीने कुछ गलत कर रहे हैं, करेक्ट। दूसरी चीज, अगर वो
डेटा एनालिस्ट ये बताता है कि सर इस पर्टिकुलर मंथ में हमारा एक्सपेंडिचर हमारी रेवेन्यू से ज्यादा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कुछ हम गलत चीज ऐसी कर रहे हैं कि वहां पे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और कंपनी एक महीने के लिए लॉस में जा रही है? लॉस में ही गई ना जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया और रेवेन्यू कम हो रहा है। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि सर ये 2 महीने में हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, तो ठीक है हम वहां क्या सही कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें जब आपको पता चलेंगी तभी तो आप अपनी प्रोसेस में सुधार करोगे। तो डेटा एनालिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में। ठीक है, सपोज आपने अपनी कंपनी को बताया, ये बताया आप में से जो भी लोग काम कर रहे हैं, सपोज आपने अपनी कंपनी को ये बता दिया कि सर हमारे जो एक पर्टिकुलर स्टेट में, सपोज आप नोएडा में आपकी कंपनी है, आपने बता दिया कि सर नोएडा में हमारे जो कस्टमर्स हैं वो 10% है हमारे टोटल कस्टमर्स के सिर्फ। मतलब आपकी जहां कंपनी है वहीं आपका होल्ड नहीं है, समझ रहे हो? मतलब अगर आपके पास 100 कस्टमर्स हैं तो सिर्फ 10 हैं आपके नोएडा में, तो गलत बात है ना। मतलब आप बाहर जा जाके ज्यादा वो कर रहे हो, मार्केटिंग आपके बाहर से ज्यादा कस्टमर्स हैं, और जहां पे आपकी कंपनी है, जहां पे आपका यूनिट है वहां पे कम है, तो कुछ तो गलत हो रहा है। बल्कि उल्टा होना चाहिए कि जहां पे आपका यूनिट है, जहां पे आपके कस्टमर्स, वहां पे ज्यादा होने चाहिए बजाय कि बाकी एरियाज के। सो इस तरह की चीजें आप डेटा एनालिस्ट से हमेशा एक्सपेक्ट करती है कंपनी, कि वो हमें ऐसी चीजें बताएं सो दैट वो अपनी, देखो कंपनी का एक ही काम है, मतलब एक ही मेन मोटो है, हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू। ठीक है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, नाम बने कंपनी का, और उसका कस्टमर बेस इंक्रीज हो, सब करेक्ट। तो अगर जो कंपनी आपको हमेशा ये एक्सपेक्ट करती है कि आप उसको कुछ ना कुछ ऐसी इनपुट देते रहो जिससे कि आपकी जो मतलब कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, सिंपल। तो वो किसी भी वे से हो सकता है, करेक्ट। तो इन्हीं सभी चीजों के को अ, मतलब करने के लिए हमारे पास टूल है पावर, राइट। तो ये जो मैंने आपको चीज बताई है कि इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, इस तरह से एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, वो सारी चीज, इसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, और बिजनेस इंटेलिजेंस का एक टूल है पावर बीआई, समझिए। तो इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको फिर भी बता दिया, ये रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा अगर आप कहोगे तो, राइट। तो यू जस्ट हैव टू गो टू, जस्ट राइट ए डाउनलोड पावर बीआई, इतना लिखना है आपको। फर्स्ट लिंक जो होगा माइक्रोसॉफ्ट का वो ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप इस तरह से पहुंच जाओगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करके एप्लीकेशन की तरह इंस्टॉल कर। ठीक है, वाई आई एम नॉट कवरिंग दिस हियर, बिकॉज इट विल टेक टाइम। 687 MB की 690 MB के आसपास का होता है, तो सॉफ्टवेयर कई बार डाउनलोड होने में टाइम लगता है, तो वाई टू वेस्ट इट। तो आप घर से कर लोगे तो इट वुड बी इजियर, राइट। तो ये है ये है यूआई पावर बीआई का। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये लोगो होता है पावर बीआई का, राइट। इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा, फाइन। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू शेयर, ठीक है। देखो मैं एक थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू देता हूं आपको कि पावर बीआई कैसे काम करता है। देर आर मोर देन 99 सोर्सेज, मतलब कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो पावर बीआई, जिसमें आप पावर बीआई से डेटा नहीं फेच कर सकते। जितने भी सोर्सेज हैं जिससे आप डेटा फेच कर सकते हो वो सब पावर बीआई के साथ कॉन्फ़िगर है, राइट। देर इज नो एनी सोर्स जो कि आप सोचो कि हाँ पावर बीआई से हम जिसमें डेटा नहीं ले सकते, राइट। तो अगर आप यहाँ देख, ये देखो आप, ये हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं गेट डेटा, मतलब काम तो डेटा भी करोगे ना, तो डेटा फेच करना है, राइट। सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस गेट डेटा ऑप्शन। अगर आप मोर पे क्लिक करोगे यू विल सी अ लिस्ट ऑफ, लॉन्ग लिस्ट ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन फेच द डेटा। अब उसमें चाहे एसक्यूएल है, ओरेकल है, आईबीएम है, चाहे एमएस एसक्यूएल है, चाहे टेक्स्ट फाइल है, सीएसवी फाइल है, एक्सेल फाइल है, कोई भी फाइल है, यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम। ये देखो, मतलब किसी भी फॉर्म में डेटा स्टोर हो आप पावर बीआई में यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट 90%, 95%, मोर देन 95% ऑफ द डेटा सोर्सेज आर कवर्ड बाय पावर बीआई। तो हम
हाँ हाँ सब हो। यस, देखो, इफ दैट इज अ डेटा, अगर वो डेटा है कॉलम्स और रोज की फॉर्म में किसी भी तरह से, तो वो फैच, ये देखो पीडीएफ तक तो फैच हो रही है। पीडीएफ हमें पता नहीं कि अनचेंजेबल होता है, आप पीडीएफ डायरेक्टली फेच कर सकते हो, राइट। चलो अभी हम देखते हैं कि हाउ वी कैन फेच द डेटा फ्रॉम वेब, इंटरनेट से कैसे डायरेक्टली मेरे को फेच करना है। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस डेटा। आईएमएफ जानते हो? आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जो पूरी वर्ल्ड में मनी को रेगुलराइज करती है, ठीक है। ये इंटरनेशनल एक वो है, आप कह लो इंस्टीट्यूशन है, राइट, जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे नजर रखती है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, राइट। सो हियर दिस इज real time data in which we have this GDP for April 2022. According to April 2022, we are going to look after the GDP of all the countries. ठीक है, तो ऐसा करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज पे नहीं जाएंगे, वी आर गोइंग टू यूज द डेटा ऑफ जीडीपी फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया कर लेते हैं, अफ्रीका कर लेते हैं, कुछ ऐसे, राइट। सो ये आ गए हमारे पास, तो यहाँ से हम एशिया चेक कर लेते हैं, राइट, कि एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके डेटा पे काम कर लेते हैं। यही कंट्रीज हैं एशिया में, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स, राइट। सो ये सब सेलेक्टेड है, अगर इस तरह से होगा तो अनसेलेक्ट होगा, राइट। सो दीज आर ऑल सेलेक्टेड, क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब इनकी जीडीपी देखते हैं, ये देखो अलग अलग वेज में जीडीपी प्रेजेंट है, जैसे वी हैव दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइसेस, नेशनल करेंसी में। अब इंडिया की अलग करेंसी है, फिजी की अलग होगी, मालदीव्स की अलग होगी, मलेशिया की अलग होगी, राइट। तो ऐसा करते हैं, एक पर्टिकुलर करेंसी ले लेते हैं, जैसे यूएस डॉलर्स, इसमें देख लेते हैं सभी की जीडीपी, राइट। सो वी सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन 20 से 27 तक, मतलब 20 21 की तो पता ही है, 22 की भी पता ही है, 22 चलो खत्म होने वाला है तो अभी इसकी भी पता ही है हमें, बट दे हैव मेंशन्ड हियर टिल 27, कि कितनी हो जाएगी, मतलब जिसके आसार है होने के 27 तक, इस कंट्री की इतनी हो जाएगी, इस कंट्री की इतनी, राइट। सो इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट, सो लेट अस से हम ऐसा करते हैं, 10 से लेकर 22 तक कर लेते हैं, 22 भी छोड़ो, 21 तक कर लेते हैं, या 20 ही कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस प्रिपेयर द रिपोर्ट। ये आ गई हमारे पास डेटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो यूआरएल है इसको करते हैं कॉपी, राइट। वी आर गोइंग टू यूज हियर, सर्च हियर फॉर वेब, क्या आ गया वेब, क्लिक ऑन कनेक्ट, ये आ गया यूआरएल, यहाँ पे पेस्ट किया यूआरएल, क्लिक ऑन ओपन। ये डेटा फेच हो गया वहां से, राइट। तो अगर हम टेबल 1 पे क्लिक करते हैं, वी विल सी दैट डेटा, क्या आ गया, ठीक है। अब वेब व्यू, इस तरह से, हमें वेब व्यू से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ डेटा चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, लोड एंड ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल। तो लोड पे क्लिक करेंगे तो डेटा लोड हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे अगर आप क्लिक करोगे, तो ट्रांसफॉर्म डेटा से हमारा ओपन होगा पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा पावर क्वेरी एडिटर के बारे में बता देता हूँ। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यू हैव टू वर्क ऑन कि एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे बठिंडा बेल्ट है पंजाब की, अगर हम बात करें, वहां पे लोगों को कैंसर ज्यादा हो जाता है, राइट। तो अगर आपकी कंपनी ने आपको ये बोला कि मुझे अ, इस डेटा पे काम करना है, सपोज वो उस बेल्ट का डेटा है कि उसमें कितने लोगों को कैंसर है, क्यों है, किस जेंडर में ज्यादा है, किस एज ग्रुप में ज्यादा है, बठिंडा में पर्टिकुलरली किस एरिया में ज्यादा है, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो सपोज मेरे को चार चीजें चाहिए आपसे, किस एज ग्रुप में ज्यादा है, किस जेंडर में ज्यादा है, मेल में या फीमेल में,
और कॉज मान लेते हैं, चलो तीन चीजें मान लेते हैं। ठीक है, मेरे को ये चाहिए। अब आपके पास जो डेटा है, आपके पास डेटा है कि आपके पास नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एज, जेंडर, देन देन यू हैव सम अदर डेटा कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, सैलरीड है कि बिजनेसमैन है, ठीक है। ये कुछ डेटा है। तो इसमें से कौन कौन से कॉलम्स आपके काम के हैं? इन इन इस डेटा में से कौन कौन से कॉलम्स काम के? जेंडर काम का है, दूसरा एज, यही दो चीजें काम की हैं। अगर हाँ किसी ने आपसे नाम पूछा है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके पास है, राइट। तो ये आपको कैसे पता चला? बिकॉज यू वर क्लियर अबाउट कि मुझे चाहिए क्या, राइट। अब आपके पास तो ये सारा डेटा है, तो आप बाकी चीजों का क्या करोगे? डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो ठीक है, आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम रख लिया, एज रख लिया, जेंडर रख लिया, बाकी हटा दिया, राइट। अब उसमें से आपका कहीं कहीं सपोज नेम मिसिंग है। अब आप जहां से डेटा गेट करोगे, जरूरी थोड़े वो सारा सही हो या पूरा कंप्लीट डेटा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेने गए डेटा, उन्होंने आपको दे दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता है नाम सही लिखा, सही नहीं तो गलत ही, ठीक है, होता है ना ऐसे। तो हो सकता है वहां पे मिसिंग भी हो, एज मिसिंग हो, ठीक है, जेंडर मिसिंग हो। और ये भी आपको पता है कि हमारे पास पंजाब में ऐसे नेम्स होते हैं कि जैसे हरप्रीत है, लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है, राइट। अब वो मेल है फीमेल है, अगर वो नहीं लिखा हुआ वहां पे तो आपको नहीं, देर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग दैट आउट अनटिल एंड अनलेस वो हरप्रीत कौर पूरा लिखा हो या हरप्रीत सिंह लिखा हो। अगर कौर है तभी लड़की होगा ना, अगर लिखा ही हरप्रीत है फिर क्या पता कौन है, लड़की है कि लड़का है, करेक्ट। तो इस तरह की हमारे पास एनॉमलीज हो सकती हैं डेटा में। अब इस अगर जब तक आपका डेटा पूरी तरह से सही नहीं है तब तक आप उसको नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आपके पास डेटा ही गलत है, डेटा ही गलत है तो गलत ही आंसर आएगा। जैसे आप छोटे बच्चे को गलत चीज सिखा दो तो वो तो गलत ही सीख जाएगा ना, उसके लिए तो वही सही है, करेक्ट। इसी तरह से यही चीज है कि जो भी आप, अगर आपके पास डेटा गलत है तो आपका आउटपुट भी गलत ही आएगा, राइट। सो फॉर दैट वी हैव टू वर्क ऑन द डेटा टू ट्रांसफॉर्म इट, टू क्लीन इट, ताकि हम उसको क्लीन कर दें, ट्रांसफॉर्म कर लें, जो चेंजेस हमें चाहिए वो हम कर सकें। वो सारे होते हैं पावर क्वेरी एडिटर में, वो पावर बीआई का ही पार्ट है, राइट। तो ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब ही ये है कि आपने उस पर कुछ काम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, चेंजेस करने, मॉडिफाई करना है, किसी भी सेंस में, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी लोड कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा बाद में ओपन कर। तो ये प्रोसेस हो रहा है, डेटा आपको यहाँ पे फील्ड सेक्शन में दिख जाएगा। आ गया डेटा, यहाँ यहाँ पे आपको डेटा दिखता है, जो भी आप लोड करोगे यहाँ दिखेगा। इफ यू वांट टू सी डेटा क्या है इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास थ्री व्यूज होते हैं। दिस इज रिपोर्ट व्यू जिसमें आप अभी हो, ये हमारे पास डेटा व्यू है और ये मॉडल व्यू है, राइट। इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल सी द डेटा, ये डेटा लोड हो गया, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि अब हमें पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डेटा। सो फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा यू हैव टू ओपन पावर क्वेरी एडिटर, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन है आपको दिख रहा, ठीक है। तो इस पे हमने क्लिक कर दिया ट्रांसफॉर्म डेटा, ये ओपन हो गया हमारा पावर क्वेरी एडिटर, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। अब लेट्स हैव अ लुक एट दिस होल डेटा, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब इसमें से देखो आपके पहले कौन से, ये तो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये तो हमें चाहिए चाहिए,
राइट। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करने हैं, रियल टाइम डेटा है। हम हमें क्या पता कि इस कंट्री की कितनी है, जिस हम सबसे रिलायबल सोर्स से हमने गेट किया डेटा, तो इसमें तो हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते, राइट। और करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। लेकिन ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद तो वही शुरू हो जाता है डेटा, राइट। तो इनमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप पहले इस डेटा को देख के मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा कॉलम आपको लगता है जो हमें नहीं चाहिए। कोई ये लगता है ऐसा? समझ आ रहा है डेटा आपको ये? फर्स्ट कॉलम क्या है? कंट्री नेम। ठीक है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आप क्या करोगे, आपको पता ही है जीडीपी है ये, राइट। और सभी में सेम है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक एक करते हैं, मतलब कर तो इकट्ठे सकते हैं सारे। ये भी कर सकते हो, हमें पता है डॉलर्स में ही है। स्केल बिलियंस में, अब एक कंट्री है, बिलियंस में तो होगी ना उसकी। चलो, जब सभी की बिलियंस, ये तो है ही खाली, तो इसको तो, ये तो वैसे ही नहीं चाहिए। हो गया। तो इस ये आपको इस तरह से ध्यान करना है, अगर आपको कोई कॉलम नहीं चाहिए तो उसे रिमूव कर दो, राइट। सो आपने देख ही लिया होगा, ये ऑप्शन है हमारे पास रिमूव करने का। और इसी तरह से जब आप रिमूव करते हो, तो यहाँ पे वो लॉग बनता रहता है। जो जो स्टेप आप करोगे ना इस पे, वो यहाँ पे लॉग बनता रहेगा कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ताकि अब देखो, जब आप काम करते हो, राइट, ऑब्वियसली कई ऑपरेशन आप करके देखते हो कि अच्छा ये करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, राइट। सो वो आपको लॉग बना के देता रहता है। एंड इफ यू डोंट वांट, इफ यू वांट टू अनडू दैट स्टेप, तो आप यहाँ से उसको अनडू भी कर सकते हो। जैसे अब ये रिमूव कॉलम्स मैंने किया, इसको मैं अनडू कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा, ये सारे आ गए दोबारा इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा बच गया। अब अगर आप फर्स्ट रो देखो, ये वाला कंट्री 2010, सिंगल कॉलम करना, मान लीजिए काफी सारे कॉलम में एडिट करते हो तो एक नहीं करना, नहीं, फिर वो ये जो रिमूव वाला है वो एक ही में कवर हो जाता है सारा, सभी वापस आए। सभी वापस आए। ये देखो ना, अब यहाँ देखो रिमूव कॉलम्स, ठीक है। तो अब इसको अनडू करोगे तो फिर वही वापस आए। कंट्रोल जेड नहीं होता इसमें, यहीं से आपको करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, कंट्री 2010, मतलब दिस शुड बी द हेडिंग, ये हेडिंग होनी चाहिए ना। तो वो लेकिन नीचे आ रहा है, तो हम इस चीज को सॉल्व, जनरली आपके पास डेटा ऐसे ही आएगा कि उसका जो फर्स्ट रो है वो हेडिंग होगा। तो हमें इस चीज को करने के लिए एक ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो इस पे क्लिक करोगे तो वो हेडर बन जाएगा, सिंपल, राइट। तो अभी हमारे पास थोड़ा सही हो गया डेटा, कॉलम नेम सही हो गए और उसमें वैल्यूज आ गई। नाउ इफ यू सी हियर, इन ऑल ऑफ दीज कॉलम्स, डेटा तो एक ही है। डेटा एक ही का मतलब कि जीडीपी है ना सभी में, सिर्फ अलग अलग ईयर में। सो आई विल टेल यू वन थिंग हियर कि जितने ज्यादा आपके डेटा पे कॉलम्स होंगे, जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे, उतना आपको प्रोसेसिंग करने में मुश्किल आएगी, ठीक है। वैसे तो पावर बीआई है, बहुत इफेक्टिव टूल है, एफिशिएंट टूल है। 10 12 15 50 कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। बट रिसोर्सेज तो यूज होंगे ही ना। अगर आपके पास यहाँ पे मान लेते 2 कॉलम है और दूसरी तरफ है 10 कॉलम, तो 10 कॉलम को प्रोसेस करने के लिए 2 कॉलम से तो ज्यादा ही लगेगा ना टाइम, राइट। सो इफ वी आर हैविंग द डेटा इन दिस वे, कि जिसमें सेम वैल्यू है बट फॉर डिफरेंट ईयर्स ओनली, राइट, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन अनपिवट दैट डेटा। मतलब हम इसको जो है कॉलम्स को रोज में वो कर सकते हैं चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज कॉलम्स,
एंड क्लिक ऑन दिस अनपिवट कॉलम्स। अभी ये डेटा देख लो और अनपिवट के बाद देख लेना डेटा क्या हुआ है यहाँ पे। पहले कैसे था, बांग्लादेश 2010 ये डेटा, 2011 ये डेटा। अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश, पहले कॉलम्स थे ना अलग अलग बने हुए, अभी वो रोज बन गए, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो गए, बशर्ते नंबर ऑफ रोज बढ़ गई हैं, पर नंबर ऑफ रोज से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना नंबर ऑफ कॉलम से पड़ता। दैट इज वाई वी ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द डेटा बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो, जो तो कॉलम चाहिए वो तो चाहिए, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ जो कॉलम रिमूव कर सकते हैं, जिसको अनपिवट कर सकते हैं, वो आप इस तरह से करोगे, राइट। दीज आर दी, यू कैन से बेस्ट वेज टू वर्क। अदरवाइज तो वैसे भी काम करते रहो, फिर वो तो मतलब वो हो गया ना, हार्ड वर्क हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अभी इसको रीनेम कर देते हैं, जस्ट डबल क्लिक से रीनेम हो जाएगा ईयर, और ये क्या है, और अब हमारे पास डेटा एक मतलब सही फॉर्म में आ गया, कंट्री, ईयर एंड जीडीपी। नाउ इट इज आल्सो इजियर टू रीड इट। ठीक है, तो ठीक है, ये जो हमने करना था वो हमने कर दिया, राइट। अभी आप इस ईयर का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो वैसे तो, यहाँ से ये एबीसी जो आ रहा है वो डेटा टाइप है इसका, कॉलम का। क्लिक करो एंड क्या आना चाहिए इसमें डेटा टाइप, बताना जरा। आप में से कोई लैंग्वेज सभी ने पढ़ी हुई है ना पहले, सी, सी प्लस प्लस। क्या आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या किया आपने पहले, आपने मैथ्स तो पढ़ा ही होगा 10th तक। आपने तो कंप्यूटर में लैंग्वेज भी पढ़ी होगी बीसीए में, एम। अच्छा, कंप्यूटर साइंस आपने भी पढ़ी होगी, आपने भी एमबीए आईटी में। मतलब एक दो ही है हमारे पास जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, आपने और आपने, है ना। बट स्टिल आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझ आ रहा है ये सारा। चलो, अच्छा चलो यहाँ से आप देख के तो बताओ कि ये जो हमारे पास ईयर है ये किस कैटेगरी में डाल सकते हैं हम। डेट होल नंबर में आएगा ना, होल नंबर आएगा। डेट में तो डेट होती तो आता ना, डेट तो नहीं है इसमें, ईयर ही है सिर्फ। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू इट इन होल नंबर। बस ये टेक्स्ट में है, तो कंट्री नेम तो टेक्स्ट में रहेगा। ये जीडीपी पहले से उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि डेसिमल नंबर, तो वो डेसिमल नंबर है, राइट। इसमें तो कोई मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, डेसिमल होल नंबर तो सभी को पता होता है, राइट। ठीक है, अब ये हमारा काम हो गया इसमें, इसको चाहे टेबल नेम चेंज कर दो, जीडीपी कर दो। ठीक है, अब हमारा पावर बीआई का काम हो गया, इसका एडिटर का, राइट। सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई, मतलब जो मैंने चेंजेस किए वो अप्लाई हो जाए और इसको पावर कोड एडिटर को क्लोज कर दो। आपको यहाँ से विजिबल है ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डेटा। नाउ इफ वी सी हियर, दिस इज द डेटा। नाउ लेट अस विजुअलाइज दिस। ठीक है, अब ये रही विजुअलाइजेशन, अलग अलग टाइप की हमारे पास विजुअलाइज, स्टैक्ड बार चार्ट है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, राइट। सो लेट अस सेलेक्ट दिस कॉलम चार्ट। सेलेक्ट करोगे तो इधर आ जाएगा आपके पास, राइट। नाउ अब मुझे क्या प्लॉट करना है इसमें, पॉपुलेशन ही तो है मेरे, जीडीपी तो है मेरे पास, राइट। तो क्या करते हैं, ये रही इसके ऑप्शंस, इस ग्राफ के ये ऑप्शंस, राइट। सो लेट अस गेट दिस जीडीपी एंड प्लॉट इट इन वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस तो पता है सभी को ग्राफ के, यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया, आ गया। अब ये जो आपके सामने ये सिंबल है, ये किस चीज का सिंबल है, सम का, समेशन बोलते हैं ना इसको। सो सम ऑफ जीडीपी शो कर रहा है, मतलब पूरी कंट्रीज की जीडीपी हमारे पास आ गई।
इन वन पर्टिकुलर बार। तो ये तो सही नहीं है, ऐसे तो कोई फायदा नहीं इसका देखने का। सो लेट अस चेक इट इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, अभी कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि ठीक है, पूरे वर्ल्ड की 2010 में इतनी थी, 2020 में इतनी। देन अभी ठीक है, पूरे वर्ल्ड की दिख रही है, सॉरी पूरे एशिया की दिख रही है, एशिया की है ना वन। तो हमें बाय कंट्री देखना है, तो लेजेंड में डालो, राइट। तो ये आ जाएगी चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सो। इस तरह से हम प्लॉटिंग करते हैं। अब यहाँ से आप कुछ भी बता दो, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं। अब ये मैं देख रहा हूँ कंट्री, ठीक है। फिल्टर समझ दो, एक्सेल में भी हम लगाते हैं फिल्टर्स कि हमें इस तरह का कुछ डेटा चाहिए इस पूरे कॉलम में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्री इज टॉप एन, मतलब मुझे टॉप कुछ कंट्रीज चाहिए, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ शो आइटम्स टॉप, टॉप मैं कर देता हूँ 5। 30 टोटल कंट्रीज थी, 30 में से सपोज 5 मैं कंट्रीज देखना चाहता हूँ बाय वैल्यू, वैल्यू बाय जीडीपी। अप्लाई फिल्टर, ये आ गई टॉप 5। कौन कौन सी है? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये कौन सी है? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। तो ये टॉप 5। बॉटम जी, ये तो यार क्या नाम है, जो भी है, किरीबाती, मार्शल आइलैंड्स, पलाओ, नौरू, जो भी है, दीज आर दी बॉटम 5, राइट। तो जिस तरह की आपको फिल्टरिंग लगानी होगी आप लगा, राइट। सो देर इज अनदर ग्राफ विच वी कैन सी हियर, क्योंकि इसमें कंट्रीज का डेटा है, तो वी कैन यूज अ मैप ऑल्सो, एंड एज सुन एज वी क्लिक हियर ऑन मैप वी विल सी समथिंग लाइक दिस। बॉटम 5 देख रहे हैं ना हम अभी, तो बॉटम 5 में ये हमारे पास कंट्रीज क्या आ रहा है। अब इसमें जो शो हो रहा है वो आपको शो हो रहा है कि अलग अलग ईयर में कितनी इसकी थी, 2016 में इतनी थी, 18 में इतनी, 19 में इतनी, इस तरह। तो ये कंट्रीज है, मार्शल आइलैंड्स हो गए, ये कौन सी है, नौरू कंट्री है, इस तरह से, समझे। तो अभी आपका एक तरह से एनालिसिस हो गया छोटा सा। सो दिस इज व्हाट पावर बीआई इज कैपेबल ऑफ डूइंग। इजी, ओके। सो अभी because this batch has already started, I'm going to share with you a data set, right। आपने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, मैं ये सेव नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू प्रोजेक्ट। तो जो डेटा मैंने अभी आपको शेयर किया है, वी विल बी यूजिंग दैट डेटा थ्रू आउट द क्लासेस, ठीक है। बिकॉज इट्स आई मीन टू से गुड अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हम तीनों फाइल्स की बात करें तो इन तीनों फाइल्स में अप्रोक्सीमेट 12 लाख रोज आर देयर, ठीक है। 12 लाख रोज हैं, तो आपका जो आई मीन टू से यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर द न्यू प्रॉब्लम्स एज वेल एज फेस देम, हाउ टू सॉल्व इट। जैसे कई बार डाउनलोड करते करते एरर आ जाता है, राइट। कई स्टूडेंट्स को ऐसे एरर आता है, OLEDB एरर, राइट। वो क्या होता है, जब आप लोड कर रहे होते, बिकॉज दैट फाइल टेक्स टाइम टू लोड, बीच में कहीं कनेक्शन ब्रेक हुआ तो वो OLEDB एरर आ जाएगा कि फाइल ही नहीं मिल रही, right। So that is why we have taken this sheets। if we just open, these are CSV files, ठीक है। तो CSV files वन बाय वन ही इसमें अपलोड होती हैं, इकट्ठी नहीं होंगी, राइट। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट देम एंड अपलोड देम हियर। तो अभी के लिए आई एम गोइंग टू डायरेक्टली लोड देम, क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं वो बाद में देखते हैं, राइट।
So just click on this load button. कहीं से भी फेच करो, सब सब सब. Right, so this is the first file we have fetched here. So let us go with second file. The third file. अच्छा, आप इंस्टॉल नहीं किया हो, ठीक है. तो ये तीनों फाइल्स हम, सो दीज आर दी 3 फाइल्स व्हिच हैव बीन डाउनलोड. ये देखो एरर आ गया ना, वन ऑफ द लोडेड क्वेरीज कंटेन्ड एरर्स. सो देयर आर सम एरर्स. देखो ये जो सिचुएशन है जब आपके लोड करते टाइम एरर आए, राइट. सो ऑलवेज ट्राई कि जब लोड कर रहे हो आप फाइल उसी टाइम ये एरर रिमूव हो जाए. क्यों? अभी तो आपने जैसे सपोज इसको क्लोज कर दिया, आप आगे चले गए, आपने इस पे कुछ काम किया, राइट. आपने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, उसके बाद आप इसे सेव करोगे क्योंकि आपने एरर्स तो रिमूव किए नहीं, वो एरर्स तो रहेंगे ही रहेंगे. जब आप इतने सारा उस पे टास्क परफॉर्म कर लोगे, मॉडिफाई कर दोगे, ट्रांसफॉर्म कर लोगे, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा बाद में, ठीक है. क्योंकि जब इतना सारा टास्क परफॉर्म हो जाता है उसके बाद एरर्स को रिमूव करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. वो पावर बीआई आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा उस एरर को रिमूव करने के लिए. मतलब इतना टाइम लेता है कि आपको जैसे 15-15 मिनट वो रिमूव ही कर जा रहा है. एरर्स कितने? सिर्फ 3. देखो नीचे आ रहा है 3 एरर्स. दैट मीन्स देयर आर ओनली 3 एरर्स. बट अगर इस पे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, आपने कुछ ऐड कर दिया, कुछ हटा दिया, कुछ प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, तो उसके बाद अगर आप, क्योंकि एरर्स तो ये रहेंगे, जब आप उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज करोगे फिर ये एरर आ जाएगा, राइट. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जिस एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल आप एरर्स रिमूव कर दो, राइट. सो इफ वी जस्ट click on this view errors, ये देखो ये एरर आ गया, ठीक है. अभी देखो अगर पावर बीआई ने पहले पहचान लिया कि ये एरर है, मतलब वो एरर ही है, राइट. तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि हाँ ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ एरर नहीं है या गलती से हो गया. इफ पावर बीआई इज रिकॉग्नाइजिंग इट कि ये एरर है, दैट मींस वो एरर है. अदरवाइज पावर बीआई नल वैल्यू को एरर नहीं बोलता, खाली वैल्यू को एरर नहीं बोलता. तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद दीज 3 रिकॉर्ड्स. और वैसे भी हमारे पास अगर लैक्स में डेटा है, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि एक एक फाइल में, जैसे एक फाइल में 6 लाख है, एक फाइल में 4 लाख के आसपास डेटा है, एक फाइल में 2 लाख के आसपास डेटा है, तो उसमें से अगर 3 हम रिमूव कर रहे हैं तो हमारे एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट. सो वी कैन जस्ट गो टू दिस एंड क्लिक ऑन रिमूव एरर्स. लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ तब चलेगा जब पावर बीआई ने आपको कुछ दिया है कि ये एरर है, आपको खुद से लग रहा है कि ये शायद ये रो एरर है, तो नहीं चलेगा. Until and unless Power BI has recognized any row to be an error in the data set, तभी ये सिर्फ काम करेगा रिमूव एरर्स. अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं. ये रिमूव हो गया, ठीक है. बट इसके बाद हमें ये जो टेबल बना है आपका, इसको रिमूव कराना है. ये ग्रुप बोलते हैं इसको. वैसे ये जो फोल्डर सा बन गया ना यहाँ पे, इसको ग्रुप बोलते हैं. इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट. अभी वो एरर, राइट. नाउ ये हमारे पास डेटा
आ गया, लेट अस मिनिमाइज क्वेरी एडिटर, ठीक है। इफ आई वांट टू सी द डेटा, अभी देख लेते हैं ना डेटा में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फाइल, ये देखो कितना डेटा है, 6 लाख के आसपास, राइट, ये रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ एम्प्टी रोज भी हैं, वो हम देखेंगे कैसे रिमूव कर सकते हैं, बट दिस इज द होल डेटा विच वी हैव, राइट। सेकेंड क्वेरी, ये रहा डेटा, ठीक है, इसमें 2 लाख के आसपास है, इसमें भी 2 लाख, तो 10 लाख के आसपास तो हो ही गया डेटा, राइट। तो ये हमारे पास डेटा है, फाइन। नाउ if we minimize this as well, and if we open this query editor, okay, now if we just click on this, ये फर्स्ट आपकी फाइल है, इसमें हमारे पास आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि देयर आर सम एनॉमलीज, ये पहले रोज हमारे पास सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला रो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, रिमूव रोज, रिमूव टॉप रोज, कितने रोज, 1, रिमूव। अब इसको क्या करें, यूज फर्स्ट रो एज एड्रेस, डन, ओके। नाउ दिस इज द डेटा आई एम हैविंग। अब आप इस डेटा को जरा चेक करो और मुझे बताओ कौन कौन सा कॉलम आपको लगता है विच इज नॉट यूजफुल फॉर अस। सॉरी, लोकल आईडी ने, वो लोकेशन आईडी नहीं है जरूरत, क्यों, ध्यान से देखो, ध्यान से, लोकेशन क्या है यहाँ पे, कंट्री, तो कंट्री की अगर आईडी नहीं होगी, आप, हाँ देखो मेरी बात सुनो, क्लास में रोल नंबर्स क्यों देते हैं, उसे भी छोड़ो, वो तो बहुत दूर चलेगा, वैसे ही सोचो रोल नंबर क्यों देते हैं, डेटाबेस तो बाद में आया, क्लासेस तो पहले से ही है, 1 2 3 हम क्यों देते हैं, क्या मतलब है उसका, बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं उससे, काउंट पता चल जाता है आपको, अगर आपने आईडी दी है तो आप यूनिकली, जैसे आपका रोल नंबर दिया है, अब आपका रोल नंबर सपोज 23 है, तो वो आपका ही होगा ना सिर्फ, इनका नहीं होगा, उनका नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं कॉल करूंगा, क्या नाम है आपका, आयान, तो आयान हो सकता है कोई और भी हो, तो बेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश, बेस्ट एंड इजिएस्ट वे इज रोल नंबर, मैं रोल नंबर से बुला लूंगा, हाँ जी रोल नंबर 23, रोल नंबर 24, इसलिए हम देते हैं। अब यहाँ पे आप आईडी, लोकेशन आईडी अफगानिस्तान की अगर 4 है, तो ये देखो ना यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना वो आईडी, फाइन। तो आईडी तो रिमूव करना इज नॉट करेक्ट इवन, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह कोई कॉलम है जिसमें किसी की भी आईडी है, तो वो रिमूव ना ही करो तो बेटर है, राइट। चलो ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड लोकेशन ये तो चाहिए ही, देन आ गया टाइम, ये भी चाहिए हमें, 1950 1951, किस में, किस ईयर में डेटा, वो तो यहीं से पता चलेगा ना। उसके बाद आया था एज ग्रुप, हाँ जी एज ग्रुप, हाँ। अब एज ग्रुप में हमारे पास ये चीज है, तो एज ग्रुप भी चाहिए, पता तो तभी चलेगा इस एज ग्रुप के इतने बंदे हैं, इस एज ग्रुप के इतने, याद, राइट। एज ग्रुप स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो वो तो यहाँ से हमें पता चल ही रहा है, तो इस कॉलम की जरूरत नहीं है, जब यहाँ लिखा हुआ है 0 to 4, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो दिस इज व्हाट वी डोंट नीड, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव। अब एज ग्रुप का स्पैन वो बता रहा है कि कितना मतलब स्पैन का एज ग्रुप है, कितने साल है एज ग्रुप में, 5, तो सभी में 5 है, सिर्फ इसमें 20, वो 80+ वाले में, तो अगर 20 है तो यहाँ 80 to 100 कर देंगे, एक ही तो चेंज है ना, उसके पीछे हम एक कॉलम क्यों बढ़ाएं, राइट। मैंने अभी आपको
जब स्टार्टिंग ये तो पहले बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी लेस, करेक्ट। तो एज ग्रुप स्पैन व्हाट वी डोंट नीड आल्सो। चलो, पॉपुलेशन मेल, पॉपुलेशन फीमेल और टोटल। ऐसे तो हम टोटल भी हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मुझे टोटल चाहिए होगी मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, करेक्ट। देखो, आपको वो कॉलम्स रखने हैं जो कहीं से डिराइव नहीं हो सकते। पॉपुलेशन टोटल अगर आप चाहिए तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा। तो हमें एक अलग से कॉलम लेने की क्या जरूरत है, राइट। तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। ये सेलेक्ट किया, करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कुछ ऐसा है जो कि हमें चेंज करने वाला है? नल वैल्यूज। नल वैल्यूज हमें नहीं चाहिए बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन एनीथिंग। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फिल्टर देम आउट। अगर आप यहाँ से फिल्टर आउट कर दोगे, ठीक है। या फिर आप ये काम भी कर सकते हो, रिमूव ब्लैंक रोज। पर ब्लैंक और नल जो है वो अलग अलग होता है। ब्लैंक होता है खाली, नल ना तो खाली होता है ना कोई वैल्यू होती, राइट। सो इसलिए अगर आपके कॉलम में नल वैल्यूज है तो उसको फिल्टर आउट करना इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। जस्ट फिल्टर देम आउट, वी डोंट नीड देम, ओके। क्योंकि आप रिमूव ब्लैंक रो से नल को नहीं डिलीट कर पाओगे। चलो, ये हो गया हमारे पास। इसकी हमें मतलब जितना कम भी हमने देखा है इतना ही चेंज करने वाला था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एन ए वैल्यूज है, राइट, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली, अच्छा इसको भी हम यहाँ से फिल्टर आउट कर दो, क्योंकि एन ए को रिमूव करने का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। इसमें अब हमेशा ध्यान रखना है एन ए में ऐसा नहीं हो एन ए को करके आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दो, क्या हुआ, चाइना भी जाएगा, कनाडा भी जाएगा। एन ए क्योंकि इसमें भी आ रहा है ना, सो वी हैव टू ओनली अनचेक एन ए। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन ओके, राइट। तो वी हैव फिल्टर्ड आउट एन ए ऑल्सो फ्रॉम दिस। अब इसमें से भी ये रिमूव कर देते हैं, एज ग्रुप, एज स्टार्ट। उसमें से हमने टोटल तो नहीं किया रिमूव, ये कौन सा कर दिया, एज ग्रुप स्टार्ट और एज ग्रुप स्पैन, ठीक है। इसी तरह इसमें आ जाते हैं। अब ये रही नल वैल्यू आपकी, ठीक है। इसको देखें, ब्लैंक से हो रहा है, हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नल शो हो रहा था मतलब वो आपकी फाइल में हमारे पास, देखो यहाँ पे खाली है, वहां पे नल आ रहा था ना, तो यहाँ पे खाली है। तो हमेशा सोर्स फाइल को चेक कर लेना पहले, तो मेक श्योर कि वो सच में नल है कि खाली वाली। तो अगर खाली होगी तो भी वहां नल शो करेगा, राइट। सो इफ इट इज एम्प्टी तो वो ब्लैंक रो से रिमूव हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे भी नल है फिर नहीं वहां से रिमूव होगा, फिर आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। समझिए ये चीज। तो ये हमने कर दिया, यहाँ से भी स्टार्ट और स्पैन। नहीं, जब एक से हो गया फिर सभी में हो जाएगा। तो फिर आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी तो नहीं चाहिए ना डेटा। आप देखो ना, सुनो मैं समझ गया आपकी बात। जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये जो आपका कॉलम है लोकेशन आईडी में नल नहीं है, इधर नल है, तो आपको लोकेशन आईडी भी क्या करोगे उसकी,
समझ गए? यही क्वेश्चन था ना आपका, कि अगर इधर नल नहीं है और इधर नल है तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन आईडी भी तो नहीं चाहिए। हाँ तो उसका डेट भी तो हटा दोगे ना, डेट क्या करोगे आप? समझिए ना, जब आपके पास 30 में से 29 दिन में ही काम हुआ है तो आप उस डेट का भी क्या करोगे? करेक्ट। तो फिर वो कहीं से भी रिमूव करो, वो सारा रो रिमूव हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने जो आप कह लो स्टार्टिंग जो कुछ हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी वो हमने कर दी, राइट। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो सारा डेटा है, फर्स्ट से करते हैं। तो दिस इज लोकेशन आईडी, लोकेशन आईडी को चेंज कर देते हैं कंट्री आईडी। ठीक है, थोड़े से नेम सेट कर लेते हैं ना। ये हो गया कंट्री, ये या फिर ऐसे करते हैं। हाँ, अब देखो, अगर देखें हम तो सभी में सेम डेटा है, सेम कॉलम है ना सभी में, सिर्फ ईयर ही तो चेंज हो रहा है और वैल्यू चेंज हो रही है ये वाली, बाकी सब तो सेम है। तो क्या करें, सभी को एक ही फाइल बना लेते हैं, बार बार हर फाइल पे क्यों काम करना। अब जैसे हम लोकेशन आईडी यहाँ इसमें चेंज करूंगा, फिर मैं इसमें भी करूंगा, फिर मैं इसमें करूंगा, तो इट इज बेटर टू गेट दैट होल डेटा इनटू वन सिंगल फाइल। करेक्ट। तो क्या करते हैं हम, उसके लिए हम करेंगे अपेंड क्वेरीज। अपेंड का मतलब होता है एडिंग एट दी एंड, कि एक डेटा है आपके पास, उसको दूसरे में ऐड कर दिया, फिर तीसरे में ऐड कर दिया, एंड में ऐड होना, पड़ा हुआ ना ये सब। ठीक है, तो if we just click on this we have two options, append queries as new and append queries। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं append queries as new से, क्योंकि हमें नई फाइल चाहिए, राइट। if we just select this, तो जो सेलेक्ट आप की होगी फाइल वो पहले से यहाँ आ जाएगी। ये पूछ रहा है आपको कि किस किस फाइल को आप अपेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर तो आपको दो ही टेबल चाहिए तो फर्स्ट टेबल यहाँ पे आ ही रहा है यार, क्या है? फर्स्ट टेबल यहाँ पे आ रहा है, सेकंड आपने कौन सा लिखना है, ये वाला कर देते हैं। सेकंड, 3 और मोर टेबल भी आप कर सकते हो इकट्ठे अगर आपने करने हैं। तो फर्स्ट टेबल को यहाँ से ऐड करो, फर्स्ट टेबल पहले से ही एडेड है, सेकंड को ऐड करो, थर्ड को ऐड करो एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। और अगर 2 वाला करना है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये क्लिक ऑन ओके। आ गया अपेंड वन, अपेंड हो गया, आ गया। इफ वी जस्ट सी हियर कि डेटा सारा आया है कि नहीं, तो यहाँ से लोड मोर करके यू कैन जस्ट चेक इट। तो आ ही रहा है वैसे, देखिए इफ यू जस्ट लुक एट दिस 49 तक आ गया, राइट। क्लिक ऑन ओके। अब इसी में हमें तीसरी भी अपेंड करनी है, तो ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, क्लिक ऑन अपेंड। अब न्यू नहीं चाहिए, अब इसी में चाहिए, तो अपेंड क्वेरीज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कौन सा है, ये वाला, राइट। हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार। राइट, डन। ठीक है, तो सारा डेटा आ गया, इसको कर देते हैं। ठीक है, ये अभी हम इसका डेटा टाइप चेंज करें, ठीक है, क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जितना किया हमने क्लियर है।
कोई डाउट, कुछ समझ ना आया हो? अभी आप घर जाके आपको सिर्फ ये काम है कि आप पावर बीआई इंस्टॉल करो एंड फॉलो वट एवर वी हैव डन टू। डेटा मैंने आपको दे ही दिया, एक कुछ होगा, ठीक है। So the students who have joined online, anything anyone wants to ask?